जालौर राजस्थान के थाना सोनचौर का एक गांव है जिसका नाम है गलीफा। इसी गांव में खेमाराम का परिवार रहता था। परिवार में उसकी पत्नी गोमती, 2 बेटे शंकराराम और जोगाराम के अलावा 5 बेटियां थी। शुरू में खेमाराम के पास काफ़ी खेती की ज़मीनें थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी बेटियां बड़ी होती गई उसकी ज़मीनें बिकती चली गई। खेमाराम ने बेटियों की सारी ज़मीन बेचकर कर दिया, जिसकी वजह से गरीबी ने उसे जकड़ लिया। उसका बड़ा बेटा शंकराराम 31 साल का हो गया था। खेमाराम उसकी शादी कराना चाहता था, लेकिन खेमाराम की मुफलिसी और शंकराराम की बड़ी उम्र की वजह से कोई लड़की वाला उससे अपनी बेटी का संबंध करने को राजी नहीं हो रहा था। खेमाराम काफ़ी निराश और उदास रहने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बेटे शंकराराम को विवाह के बंधन में कैसे बांधे ताकि उसका भी घर बस सके। इसी गांव में गलीफा में ही स्वरूप राम अपनी पत्नी और बेटी बादली के साथ रहा करता था। जायदाद भी कम थी। वह अपनी बेटी बादली को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाया था। खेमाराम स्वरूप राम का बचपन का दोस्त भी था। दोनों की शादी होने के बाद भी उनकी दोस्ती बनी हुई थी। स्वरूप राम को पता चला कि खेमाराम अपने बेटे शंकराराम के लिए लड़की तलाश कर रहा है, तो स्वरूप राम ने दोस्ती को रिश्ते में बदलने का फैसला कर बादली और शंकराराम की शादी करने की बात खेमाराम से की, तो वह खुश हो गया। शंकराराम और बादली विवाह बंधन में बंध गए। बादली उस वक्त 20 साल की थी। उसे अपने से 10 साल बड़े पति पाकर अधिक खुशी नहीं हुई थी, लेकिन माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर उसने भारी मन से शंकरा को अपना पति स्वीकार करके उसका घर संभाल दिया। शंकराराम खूबसूरत पत्नी पाकर फूला नहीं समाता था। समय का पहिया घूमता रहा और बादली एक बेटी और एक बेटी की माँ बन गई। परिवार बढ़ रहा था, लेकिन घर की आमदनी नहीं बढ़ रही थी। बादली ने कई बार इस बारे में पति से बात की, लेकिन शंकराराम ने उसकी बातों को हल्के में लिया। शंकराराम अपने पिता के साथ खेती किसानी में लगा रहा। समय बीतता गया। बादली कुल 5 बच्चों की मां बन गई थी। खेमाराम ने बेटे शंकराराम को बढ़ते परिवार को ध्यान में रखकर उसके लिए अलग घर बनवा दिया और जमीन का कुछ हिस्सा भी उसे अलग से दे दिया। खेमाराम अपनी पत्नी गोमती और बेटे जोगाराम के साथ पुराने मकान में ही रहता रहा। बादली को नया घर मिला तो वह आज़ादी से सांस ली। अब उसे केवल अपने पति और बच्चों के लिए चूल्हा चौका करना था। सास ससुर और देवर के बोझ से उसे आज़ादी मिल गई थी। शंकराराम सुबह सुबह ही खेत पर चला जाता था। नाश्ता करके बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। घर में अकेली बादली रह जाती थी। घर का काम खत्म कर वह छत पर जाकर बैठ जाती थी। 2 घर के बाद चेलाराम अपनी पत्नी सुमन और 8 वर्षीय बेटे और 5 साल की बेटी के साथ रहता था। गांव के रिश्ते से बादली को अब भाभी कहता था। चेलाराम की सोच यह थी कि भाभी पर देवर का भी पूरा का पूरा हक होता है, इसीलिए वह उसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश में लगा रहता था। बादली उसकी हंसी मजाक को बुरा नहीं मानती थी। गांव देहात में देवर भाभी के बीच हंसी मजाक का रिश्ता स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन 2 दिन पहले बाल सुखाने के गर्ज से छत पर आई बादली के साथ चेलाराम की जो बात हुई, उसने बादली के पूरे बदन में सनसनाहट भर दी। पहली बार बादली को एहसास हुआ कि चेलाराम उसे कितना चाहता है। बादली की उम्र भले ही 31 साल हो गई थी, लेकिन वह अपने आप को 20-21 साल की ही मानती थी। बादली चाहती थी कि शंकरा अभी भी पहले की तरह उसे बाहों में भरकर वह सुख प्रदान करे जिसकी हर युवा औरत इच्छा रखती है। चूँकि बादली से शादी हुए शंकराराम को 10 वर्ष बीत गए थे। वो अब 41 साल का हो चुका था। पत्नी की इच्छाओं को नजरअंदाज कर देता था। ऐसे में बादली के मन में चेलाराम का ख्याल आया। होली का दिन था। बादली चाहती थी कि चेलाराम इस होली पर कुछ ऐसा करे जिससे होली का त्यौहार हमेशा यादगार बन जाए। उस दिन उसका पति शंकराराम गांव के लोगों के साथ होली खेलने निकल गया था। बादली घर में अकेले थी। वह खाट पर बैठी चेलाराम के ख्यालों में गुम थी कि पता नहीं कब और कैसे दबे पांव चेलाराम उसके पीछे आ गया। उसने हाथ में रंग लगा रखा था। बादली सचेत हो पाती उससे पहले ही चेलाराम ने उसके गालों पर अपने हाथों का रंग लगाते हुए कहा, बुरा ना मानो, होली है।
बादली ने उसके हाथ पकड़ लिए और घूमकर उसकी तरफ चेहरा घुमाकर हंसते हुए बोली, मैं आज तुम्हारी किसी शरारत का बुरा नहीं मानूंगी। चेलाराम खुशी से चहक पड़ा। फिर तो आज अपनी भाभी को बाहों में लेने की ख्वाहिश पूरी कर ही लेता हूँ। चेलाराम ने बादली को बाहों के घेरे में लेकर सीने से लगा लिया। बादली की धड़कनें तेज हो गई। दोनों ही अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए और अपनी हसरतें पूरी कर डाली। इश्क और मुस्को को कोई लाख छिपाने की कोशिश क्यों न करे, वह छिप नहीं पाता। बादली और चेलाराम के मोहब्बत के किस्से कहानियां पूरे गांव में बेबी जुबान से होने लगी। शंकराराम भोला आदमी था। चेलाराम कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसके लिए वह अपनी पत्नी बादली को ही कसूरवार मान रहा था। पूरे गांव में बादली को लेकर थू थू हो रही थी। लोग उसे डरपोक, डब्बू इंसान और ना जाने क्या क्या कहकर ताना कस रहे थे। परेशान होकर शंकराराम ने पंचायत बैठाई। 25 फरवरी 2023 को गांव के पंचों ने पंचायत में चेलाराम पुत्र चेताराम और बादली पत्नी शंकराराम को हाजिर होने का फरमान जारी किया। दोनों पंचायत में हाजिर हुए तो पंचों ने उन्हें समझाया कि वह जो मर्यादा के खिलाफ काम कर रहे हैं, इससे दूसरी बहु बेटियों पर गलत असर पड़ रहा है। गलीफा गांव की बदनामी हो रही है सो अलग, इसलिए आज के बाद वो आपस में नहीं मिलेंगे, न बात करेंगे। वो दोनों गांव और अपने परिवारों की इज्जत की खातिर अपने गलत आचरण छोड़ देंगे। पंचायत ने सख्त चेतावनी दी कि आज के बाद यदि उनकी शिकायत किसी ने की तो उन दोनों को गांव में नहीं रहने दिया जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी। कोली समाज का कोई आदमी उनसे संबंध नहीं रखेगा। दोनों ने पंचायत में कसम खाकर कहा कि वे आज से आपस में बात नहीं करेंगे। बादली ने पंचायत के फैसले का सम्मान करते हुए चेलाराम से मिलना और बात करना बंद कर दिया, किंतु चेलाराम सुधरने को तैयार नहीं था। वह बादली को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने बादली के पति शंकराराम को फोन पर धमकाना शुरू कर दिया। वह बादली को भी रिश्ता तोड़ लेने पर देख लेने की धमकियां देने लगा। इससे शंकराराम पहले से अधिक परेशान रहने लगा। 1 मार्च 2023 को थाना सोनचौर के एसएचओ निरंजन प्रताप सिंह को किसी अजनबी ने एक चौंका देने वाली खबर दी। उसने बताया कि उसने सिद्धेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे कई जोड़े जूते और चप्पलें पड़ी देखी है। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। उसे शक है कि किसी परिवार के लोगों ने सामूहिक आत्महत्या करने की कोशिश की है। थाना प्रभारी ने घड़ी में समय देखा तो दिन के 2 बज रहे थे। उन्होंने एक खबर एसडीएम और एसपी जलौर को दे दी। एसएचओ निरंजन प्रताप सिंह, सीओ रूप सिंह और अन्य पुलिस दल के साथ सिद्धेश्वर के लिए चल पड़े। जो घटना स्थल फोन पर बताया गया था, वहां पर सचमुच जूते चप्पलों का ढेर था। अब तक कुछ अधिकारी भी एसडीआरएफ टीम को लेकर मौके पर पहुंच गए थे। वहां एक 25 साल का लड़का खड़ा जारो कतार रो रहा था। एसएचओ ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम जोगाराम है। वो अपने बड़े भाई शंकराराम की खोज में यहाँ आया है। उसका भाई ही अपने परिवार को लेकर बस से सिद्धेश्वर के लिए निकला था। यहाँ जो जूते चप्पलों का ढेर है वह सब उसके भाई भाभी और भाई भतीजे के हैं। वे सब शायद नदी में कूद गए हैं। उन्हें तलाश कीजिए साहब। एसपी डॉक्टर कविता अंग ने तुरंत नहर में गोताखोर उतार दिए। बहुत कोशिशों के बाद पहला शव 4 वर्षीय बच्चे का निकाला गया। जोगाराम ने रोते हुए बताया उसका सबसे छोटा भतीजा हितेश है। अधिकारियों को विश्वास हो गया कि नहर में और भी शव है। गोताखोरों ने तलाश शुरू कर दी। काफी कड़ी मेहनत के बाद नहर से 600 और ढूंढ निकाले गए। ये शव शंकराराम, बादली, उनकी बेटियों रमीला, कमला, संगीता और बेटा विक्रम के थे। हितेश की लाश सबसे पहले निकाली गई थी। जोगाराम दहाड़े मारकर रो रहा था। पूरे परिवार की नदी में डूबकर आत्महत्या के बाद एक साथ 700 देखकर पुलिस के आला अफसरों की आंखें भी नम हो गई थी। घटना स्थल पर लोगों के हुजूम जमा हो गई थी। सभी हैरान खड़े थे। आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना संचौर में यह दुखद घटना आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज कर ली गई।
शंकराराम के भाई जोगाराम ने इस सामूहिक आत्महत्या के लिए चेलाराम को जिम्मेदार बताया। उसने अफसरों के सामने चेलाराम की काली करतूत को बताते हुए उसे गिरफ्तार करने की मांग की। गलीफा गांव में पोस्टमार्टम के बाद शंकराराम और उसकी पत्नी बारनी तथा बच्चों के शव पहुंचे तो पूरा गांव में मातम पसर गया। हर किसी के आंखें नम हो गई। जो बच्चे कल तक गांव की गलियों में खेला कूदा करते थे, उनके शव उन्हें अपने कंधों पर गांव से अंतिम विदाई के लिए ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर एक ही चिता पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने जलौर राजस्थान में सामूहिक आत्महत्या के पीछे चेलाराम को दोषी मानते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।